नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ के लिए अब आपके शहर सीवान में खुल गया है प्रकाश न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर सेंटर। यहां पर सेवा देंगे डॉक्टर विकास कुमार, जिनका पहला पता है डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सीवान और दूसरा पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी के बगल में डॉक्टर शरद चौधरी के सामने सीवान, जहां पर होगा नवजात से 18 वर्ष तक के बच्चों का सभी प्रकार का इलाज, जैसे में दिमागी समस्या, मिर्गी, दिमागी बुखार, दिल की बीमारी, झटका आना, चमकी बुखार, निमोनिया, किडनी की बीमारी इत्यादि होता है। यहाँ पर वेंटिलेटर की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 8920114788 और इनका दूसरा नंबर है 8434931517। देखिए, आने वाला चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सालों भर 365 दिन चुनाव की तैयारी में रहती है और आज से मात्र 4 महीना बचा हुआ है चुनाव। मैं चुनाव के संबंध में आप लोगों से कुछ चर्चा करूंगा। चुनाव लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके सुनने वाले को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। कहां से चुनाव लड़ने? कौन सा विधानसभा होगा आपका? दरौली विधानसभा है। लेकिन दरौली में देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी के एक से एक बढ़कर एक वे लोग बता रहे हैं कि हमें टिकट मिलने वाला है भारतीय जनता पार्टी से और मेरे सामने कोई नहीं टिकने वाला है इस बार, और अभी वहीं से दावेदारी अपना पेश कर रहे हैं। क्या कहिए उन लोगों को? देखिए, जो ये बात कह रहे हैं या तो खुद वे अनुभव उनके पास नहीं है या तो दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। अभी पार्टी इस पर निर्णय ही नहीं ली है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, कौन सीट कहां जाएगा, कौन सीट पर कौन लड़ेगा। एनडीए जो है, एनडीए का बैठक अभी इस पर हुआ ही नहीं है कि किस सीट पर कौन लड़ेगा प्रत्याशी। जब बैठक नहीं हुआ है तो फिर वो लोग अपना दावा कैसे बोल रहे हैं कि हमें टिकट मिलने वाला है? तो इससे पार्टी मजबूत होगी या फिर कमजोर होगी उन जैसे लोगों से? अब किसी की जुबान पर लगाम थोड़े लगाया जा सकता है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में पूरी छूट है, लोगों को कहने की अपनी आजादी है। विशेष मुद्दा क्या देख पा रहे हैं आप दरौली विधानसभा में? खासकर कौन से वो मुद्दा होगा जिसको लेकर के आप चुनाव फील्ड में उतरेंगे? देखिए, मुद्दा बहुत है, बहुत सारी मुद्दाएं हैं जो अभी तक वहां पूरा नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल दरौली विधानसभा पीछे है। रोड के मामले में जाइए, बिल्कुल विकास का काम नहीं हुआ है। बहुत सारा मुद्दा है। माना जाए तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, इस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता, इस पर कोई ने आवाज अभी तक नहीं उठाया है। देखिए, दरौली बाढ़ग्रस्त इलाका नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं कि दरौली? पानी उधर जो है नहीं, पानी का जल जमाव दरौली में नहीं। दरौली तो बहुत ऊंचास पर है ना। जो पानी गंगा घाघरा नदी का जो पानी आता है तो पुल से आता है और पुल से पार हो जाता है, लेकिन वह कहीं भी प्रभावित नहीं करता है। दरौली विधानसभा ऊंचे जगहों पर बसा हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वहां पे बहुत चीज की कमियां हैं दरौली में। सरकार में आपकी सरकार है, मुख्यमंत्री आपके हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो आखिर ये कमियां पूरा क्यों नहीं हो रहा है? 15 साल से आप लोग सरकार में हैं, तो ये कमियां आखिर कहाँ रुक रही हैं? कौन इन कमियों को पूरा करेगा? स्थानीय स्तर पर कुछ कमियां है, सरकार के स्तर पर कुछ कमी नहीं है। सरकार के स्तर पर जो भी विकास का काम हो रहा है वह हो रहा है, लेकिन स्थानीय स्तर पर कमी है कि वहां समाज को बांटा गया है बहुत पहले से, और समाज को बांटकर अपनी राजनीति की रोटी सेकी जाती है। यानी आपके हिसाब से कहने के जो वहाँ वर्तमान विधायक कहने के लूटपाट मचाए रखे हुए हैं दरौली में, बिल्कुल समाज को तोड़ने का वो काम करते हैं। कैसे ये बात कर सकते हैं आप? समाज को जोड़ने का काम कहाँ करते हैं? समाज में भ्रांतियां फैलाते हैं, समाज को एक दूसरे से लड़ाने का काम करते हैं। कौन करता है? मैं कहता हूं, पूरा जनता कहती है। कौन करता है समाज को लड़ाने का काम? वही जो वर्तमान विधायक हैं, सदैव राम। बिल्कुल उनकी उत्पत्ति ही वैसे हुई है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, उनका स्टेटमेंट आप लोग नहीं सुने हैं कि हमने फलाने को मार दिया कुछ नहीं हुआ, हमने फलाने का मर्डर कर दिया कुछ नहीं हुआ। ये क्या दर्शाता है जी? ये तो बिल्कुल हिटलर शाही न है। हिटलर शाही
से राजनीति नहीं होती है। अगर वो विकास जब नहीं करते हैं तो फिर दरौली की जनता उन्हें ही विधायक क्यों आगे चुनती है? सुनती आई है, उसमें कुछ हमारे दल के तरफ से भी कमियां हैं। आप अपने दल को मतलब मानते हैं कमी है? कमी है, चूंकि उम्मीदवार का सिलेक्शन बढ़िया ढंग से नहीं हो पाता है, और जिस दिन उम्मीदवार का सिलेक्शन बढ़िया ढंग से हो जाएगा उनको जबरदस्त पटकनी दिया जाएगा और रिकॉर्ड तोड़ वोट से वहां का एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा और रिकॉर्ड तोड़ वोट से वहां हारेंगे। सत्यदेव राम कहने इस बार पटकनी मारने वाले हैं आप? बिल्कुल, एकदम जबरदस्त तरीका से। जी, हम नहीं मारने वाले हैं, वहां की जनता मारने वाली है। वहां की जनता में आक्रोश है सत्यदेव राम के प्रति। और प्रत्याशी ही न मारेगा? बिल्कुल, मेरा अभी आप पता है कि उम्मीदवार उनका मजबूत नहीं मिला। हाँ बिल्कुल। तो तैयारी आप किए हैं इस बार उनको पटकने के लिए? हाँ तैयारी है, किस तरह की तैयारी है, जरा उसके बारे में हर स्तर पर तैयारी है। बताइए। हर स्तर पर तैयारी है, समाज के हर वर्ग में मैं जाता हूं, लोगों से बात करता हूं। लोग कहते हैं कि अगर यहाँ एनडीए बढ़िया प्रत्याशी दे देगा तो इस बार सत्यदेव राम का सफाया हो जाएगा। अच्छा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो BR अम्बेडकर हम उनकी मूर्ति को लेकर वो आरोप लगाते हैं कि सरकार के लोग और जो वहाँ के अफसर है वो लगाने नहीं देते हैं। इसको लेकर क्या कह रहे हैं? तो वह काम तो उनके सरकार में ही हुआ था, वही सरकार में थे जिस समय ये मूर्ति वाला प्रकरण चल रहा था। सत्यदेव राम जी सरकार में थे, क्यों नहीं करवा दिए? उनको करवाना चाहिए था ना। आप बताइए, किसी के जमीन पर अनाधिकृत रूप से आप जाकर किसी का मूर्ति लगा देंगे? ऐसा थोड़े होता है। सरकारी जमीन है, उसका एनओसी लेना पड़ता है। क्यों नहीं पहले एनओसी ले लिया उन्होंने? सारा चीज हम प्रक्रिया के हिसाब से कर रहे हैं, फिर भी वहाँ के अफसर लोग नहीं लगाने दे रहे हैं। तो प्रक्रिया के हिसाब से जब किए होते तो अफसर के पास कहाँ ताकत है कि अफसर बाबा साहब की मूर्ति न लगाने दें? वहां एनओसी नहीं लिया गया था, और एनओसी न लेने के चलते वहां प्रशासनिक हस्तक्षेप हुआ, जिसके चलते बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगी। मेरा ये कि 8 विधानसभा है, एनडीए कितना सीट लाने वाली है? एनडीए 8 पर विजय हासिल करेगी। दरौली की जो भी जनता आपको देख पा रही है उन लोगों से क्या आज खास ऐलान करने वाले हैं आप? हम ऐलान करने वाले हैं दरौली की जनता से, अपने सम्मानित मतदाताओं से, अपने मालिकों से, कि हम विगत 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर हर कार्यक्रम को सफल बनाने का कार्य करते हैं, हर कार्यक्रम करते हैं, पार्टी को मजबूत करते हैं। तो मेरा हक बनता है कि मैं वहां अपना मजदूरी मांगूं। मैंने मजदूरी किया है पार्टी का, मुझे मजदूरी मिलेगा। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, मैं अपने मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि मुझे उस रूप में देखें कि आने वाले समय में मैं वहां के वर्तमान विधायक को जबरदस्त तरीके से हराने का काम करूंगा। अगर मजदूरी नहीं मिलता है तो क्या मतलब 5 साल फिर से आप अपना मजदूरी फिर करने वाले हैं? नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको खुलासा कर रहा हूं। हर हाल में चुनाव लड़ूंगा, हर हाल में चुनाव लड़ूंगा। नहीं मिलता है तो इस परिस्थिति में क्या करेंगे? देखा जाएगा उस समय देखा जाएगा। अभी क्या मैं बताऊं? आप 12 वर्षों से बोलते हैं और आप ही के पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम 15 वर्षों से जो है मेहनत कर रहे हैं, अपने काम धाम छोड़ के फील्ड में लगे हुए हैं, पार्टी का प्रति समर्पित हैं। आप तो मीडिया के बंधु हैं भाई, आप तो सब कुछ जानते हैं कि कौन कितना दिन से लगा हुआ है। आप लोगों को मालूम है कि कौन कितना दिन से लगा हुआ है। मैं 3 बार रघुनाथपुर विधानसभा का प्रभारी रहा, संगठन का काम कर रहा था और पूरे जिला में घूमता था। पूरे जिला में घूमकर मैं संगठन का काम किया हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रघुनाथपुर में किया हूं, सिर्फ दरौली में किया हूं। मैं बढ़हरिया में गया हूं, मैं दरौंदा में गया हूं, मैं जीरादेई में गया हूं। समय समय पर जैसे जैसे पार्टी का कार्यक्रम आया है, हर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया हूं। मैं हकदार हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व बिल्कुल मुझ पर विचार करेगी।